देखिए पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। दोस्तों ये जो क्लास आज शुरू हो रही है इसमें टोटल 25 सेट्स हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इसमें हर एक सेट में आपको जो मिलेगा, पहला है सामान्य ज्ञान। देखिए सामान्य ज्ञान में जो है जीएस जिसको बोलते हैं, इसमें होंगे टोटल 38 क्वेश्चंस। उसके अलावा सामान्य हिंदी, हिंदी में होंगे 37 क्वेश्चंस। जो मैं आज ये पेपर करवा रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में होंगे 35 क्वेश्चंस। और तार्किक क्षमता जो है, तार्किक क्षमता में होंगे 40। तो टोटल 150 क्वेश्चंस। जिस तरह का पेपर हमारे यूपी पुलिस में पूछा जाता है, सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखें, और हो सकता है ज्यादा टाइम लगे आज के इस लाइव में, तो पूरा वीडियो देखें। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। देखिए ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें जो उल्लेख मिलता है वो शूद्रों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमार गुप्त, किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए इसमें सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो ये अंगुत्तर निकाय जो है, ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसमें टिक करेंगे। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। ये इसमें अलाउद्दीन खिलजी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार उसकी बाजार नियंत्रण नीति थी। इसने बाजार में कुछ विभाग खोले। कौन कौन से खोले? एक तो था सायना ए मंडी बाजार, ठीक है। दूसरा था नासिर। जो नासिर था वो माप तौल का अधिकारी हुआ करता था, और परवाना नवीज जो था परमिट का अधिकारी हुआ करता था। तो ये 3 तरह के जो है विभाग उसने नियुक्त किए। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया। ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें अकबर हेमू के बीच लड़ा गया, अकबर राणा सांगा, अकबर महाराणा प्रताप या बाबर मेदिनी राय के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 में लड़ा गया था, और बादशाह अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा था। तो इसमें महाराणा प्रताप और अकबर वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताना। 1952, 1954, 1958 या 1964 में। 1954 वाला ऑप्शन है बी, ये बिल्कुल सही है। 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसमें आप लोग आंसर भी करते चलो साथ साथ में, जिससे कि मुझे पार्टिसिपेशन दिखे आप लोग। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के विख्यात शहनाई वादक थे, और इनका जन्म जो हुआ था डुमरांव बिहार में हुआ था, और 2001 में इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सा नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इनको जो है शहनाई के लिए ये फेमस थे। तो इनका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा, शहनाई वादक। अगला क्वेश्चन है इरडा के बारे में। इरडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये किसके लिए होती है। इंश्योरेंस का मतलब कि बीमा होता है, तो ये बीमा से रिलेटेड है। तो ये बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। इरडा में बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन, अंधकार में महाद्वीप है, कौन सा है। तो इसमें अंधकार में महाद्वीप जो बोला जाता है वो है अफ्रीका। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे है। इसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। ये क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है। तो इसमें सर्वोच्च उत्पादकता वाला जो क्षेत्र है वो परिवहन, संचार और वाणिज्य है। बी ऑप्शन इसमें
बिल्कुल सही है। ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो अपना पेड ग्रुप है उसमें मैं इसको शेयर कर। निम्न में से कौन सी रिट ऐसी होती है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो इसमें बी ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही है। परमादेश जो है ये किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू किया जा सकता है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? तो इसमें 18 वर्ष की एज है वोट देने की, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 1 दिसंबर 2017 को किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन इन्होंने किया था? डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, नागालैंड। नागालैंड में इन्होंने 2017 में हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? ये किस अनुसूची में रखे गए हैं ये बताना है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें अनुसूची है, 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है या 11वीं है? कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है रखे गए हैं? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में ये रखे गए हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्राविधान जो है। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसने लिखी है? अरुंधति राय, प्रतिमा देसाई, किरण देसाई या अरहान पामुक? इसमें से किसने ये लिखी है? तो ये किरण देसाई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्रोमोसोम जो है मिलता है तो पुत्र का जन्म होता है। पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम अगर मिलता है तो पुत्र का जन्म होता है। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। शिशु में पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? 22 नंबर का क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसमें आपको बताना है कि पितृत्व स्थापित करने के लिए कौन से तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही प्रचलित तकनीक है, इसका प्रयोग किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कृषि उन्नत मेला 2017 का आयोजन 15 से 17 मार्च के मध्य कहां पर किया गया था? चंडीगढ़, मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर। इसमें नई दिल्ली ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर करने हेतु चीन ने श्रीलंका के किस बंदरगाह में निवेश किया? देखिए इसमें हब्बन टोटा जो बंदरगाह है, इसमें चीन ने भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर करने के लिए निवेश किया है। कौन सा है? सी, हब्बन टोटा बंदरगाह। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। किसी को अगर पता है आंसर तो इसमें आप आंसर बताते हुए चलें। ए ऑप्शन है द्रव ठंडा हो जाता है, बी ऑप्शन है द्रव उबलने लगता है, सी ऑप्शन है द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता और डी ऑप्शन है वाष्पीकरण होने लगता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक कर दें। जरा लाइक किसी ने नहीं किया है, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने भी लोग जुड़े। इसमें जो सही होगा वो बी, इसमें द्रव उबलने लगेगा। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तब द्रव्य जो है उबलने लगता है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1989 में। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बनरोध के नाम से जानी जाती है? बनरोध के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है ये आपको बताना है। राजी, थारू, बुक्सा या चौनसारी। इसमें जो ये राजी जनजाति है इसको बनरोध के नाम से जाना जाता है। ये ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में है? लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, वाराणसी में है या हरिद्वार में है? कहां पर है ये आपको बताना है। देखिए ये जो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है ये लखनऊ में स्थित है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी, कर्मा, छपेली या चैनफुला? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित नौटंकी है। नौटंकी ये आपने देखा होगा गांव में पहले हुआ करता था, शादी बारात में नौटंकी होती थी। तो नौटंकी सबसे प्रचलित जो है लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य राज्य की नीतियों का निर्धारण
कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विविध विभागों के मध्य समन्वय करना होता है। बताइए यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, जो मंत्रिमंडल होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये जो 38 क्वेश्चंस हैं, ये 38 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के हैं। इसके बाद सामान्य हिंदी होगी और उसके बाद 2 सब्जेक्ट और। कृषि श्रमिक, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, अतिरिक्त मजदूरी या रोजगार, पेंशन बीमा लाभ या अनुमानित आवासीय सुविधाएं। तो इसमें पेंशन और बीमा लाभ ये उपलब्ध कराती है कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना। देखिए, कृषि इसमें क्या है कि कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और मूलभूत आवश्यकताएं इनको पूरा करने के साथ साथ उन्हें पेंशन लाभ और बीमा लाभ जैसी सुविधाएं देने के प्रयास में भारत सरकार का जो श्रम मंत्रालय है, उन्होंने ये एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया? 1971 में, 1955, 1976 या 1982? उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग स्थापित कब किया गया? तो ये 1955, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 1955 में समाज कल्याण विभाग को जो है स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? देखिए, ये यूपी पुलिस का एग्जाम है तो पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस कहीं पर नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, यही घुमा फिरा के क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? पुलिस व्यवस्था, मूल अधिकार, पूंजीवाद या आयात निर्यात? किसको प्रभावी बनाने की जरूरत है ये बताना है। तो पुलिस का ये पेपर है तो इसमें ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है राष्ट्रीय हित के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पुलिस से रिलेटेड है। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? विशेष स्पेशल पुलिस ऑफिसर, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा या पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर? किसके द्वारा की जा सकती है ये बताना है। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जा सकती है। किसकी? स्पेशल पुलिस अधिकारी। केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कहीं पे। केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया? 1880, 1861, 1890 या 1898? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि 18 तारीख को एग्जाम है फरवरी में। आज से लेकर करीब 32, 33, 34 दिन बचे होंगे और करीब सब मिला के 8 सब्जेक्ट हैं, मतलब एग्जाम 4 सब्जेक्ट में हो रहा है। लेकिन अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो हिंदी भी है उसमें, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके अलावा मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है। ये तैयार सारा करना इतना इजी नहीं है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए और ये सारे क्वेश्चंस कहीं नोट करिए। तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो है 1861 वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। आजादी से पहले जो है केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम आया था 1861। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। किसका उत्तरदायी होता है? जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के प्रति, ग्राम प्रधान या जिला अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ग्राम चौकीदार होता है वो जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गूगल की स्थापना पूछा जा रहा है किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष 2011 में हुई थी इसकी स्थापना। केंद्रीय आलू अनुसंधान
संस्थान कहाँ पर है? 38 नंबर का क्वेश्चन। शिमला है, लखनऊ, देहरादून या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें ये शिमला ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिमला में जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। इसमें दो तीन पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं। देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है वो शिमला में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो है कटक में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है वो राजमुंद्री, नोट कर लीजिए, राजमुंद्री में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो है नई दिल्ली में। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों कहीं पे नोट करके चलेंगे। फिर से बता देता हूं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, ठीक है, आलू वाला ये हो गया शिमला में। और उसके अलावा जो है चावल, चावल अनुसंधान ये आपका पड़ेगा कटक में, कटक में हो गया। और आपका तंबाकू, तंबाकू अनुसंधान जो है ये राजमुंद्री में है, राजमुंद्री, ठीक है। और कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान जो है ये है नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा।